Good morning, students. Welcome to our English class. First of all, we'll pray to God. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। चलिए पढ़ाई शुरू करने से पहले आइए पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं। सो स्टैंड अप ऑल ऑफ यू। नाउ जॉइन योर हैंड्स। Yes, students. Today we'll take up the topic pronouns. Pronouns पता है आपको क्या होते हैं pronouns? Pronouns are the words that are used in place of nouns. Pronouns ऐसे words होते हैं जो हम nouns की जगह पे use करते हैं, ठीक है? For example, Varun is a good boy. वरुण अच्छा बच्चा है. वरुण is my friend. वरुण मेरा फ्रेंड है. वरुण इज वेरी इंटेलिजेंट. वरुण बहुत इंटेलिजेंट है. हम बार बार वरुण यूज कर रहे हैं. आपको कुछ ऑड नहीं लग रहा है इसमें बार बार वरुण यूज करना, है ना? ऑड है ना? तो हम क्या करेंगे, इस वरुण की जगह हम कुछ और वर्ड यूज करेंगे. तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम? वरुण क्या है? बॉय है ना, मेल है. तो हम उसकी जगह मेल, वरुण की जगह क्या लगा देंगे? मेल में हम क्या यूज करते हैं? Yes, children. First of all, we'll take up personal pronouns. Personal pronoun क्या होते हैं? Personal pronouns are used to refer to someone or something already mentioned. जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ऐसे लोगों की या फिर ऐसी जो चीजें हैं उनके बारे में जब हम बात करते हैं तो हम जो यूज करते हैं प्रोनाउन वो कौन से होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस. फॉर एग्जाम्पल, नमन इज कमिंग टुडे. नमन हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो ही इज माय फ्रेंड. अब हमने नमन की जगह क्या यूज किया है? ही. तो ही क्या बन गया है हमारा? ही इज अ पर्सनल प्रोनाउन. इसी तरह से हमारे और भी पर्सनल प्रोनाउंस हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ गर्ल. ये क्या है? गर्ल. हर नेम इज सीमा. ये गर्ल है, इसका नाम सीमा है. हम पहले ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं, गर्ल के बारे में. नेक्स्ट टाइम हमने क्या यूज किया? हर नेम इज सीमा. हर यूज किया है ना इसके लिए हमने. तो हर हमारा क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन. दिस इज अ जीप. ये जीप है ना? इट इज रेड इन कलर. अब हम जीप के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं. अब नेक्स्ट टाइम हमने क्या यूज कर दिया? इट यूज कर दिया. तो इट क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन. इसी तरह से हमारे और भी पर्सनल प्रोनाउंस हैं. ही, शी, इट, आई. आई एम
टीचर, आई टीच यू इंग्लिश, मैं टीचर हूँ, इंग्लिश पढ़ाती हूँ, ठीक है ना। तो आई भी हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। चलो, यस, द नेक्स्ट टॉपिक इज पोजेसिव प्रोनाउंस। कौन से प्रोनाउंस हैं? पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस शो ओनरशिप। पोजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? जिनसे हमें किसी की ओनरशिप पता चलती है, ये पता चलता है कि ये चीज किसकी है, किसको बिलोंग करती है। फॉर एग्जाम्पल, माइन, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये सब क्या है? पोजेसिव प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव दिस बुक, दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है। क्योंकि मैंने माइन बोला है, तो कैसे पता चला हमें पोजेसिव प्रोनाउन है? क्योंकि मैंने माइन बोला है, दिस बुक इज माइन। दिस इज अ हाउस, दिस हाउस इज योर्स, किसका हाउस है ये? आपका है। तो योर्स क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन। दिस इज एन एप्पल, दिस एप्पल इज हिज, किसका एप्पल है? हिज, उसका, किसी बॉय का। जहां हिज आ गया तो मतलब ये किसी बॉय को बिलोंग करता है। दिस इज अ टॉय, दिस टॉय इज हर्स, किसका है? किसी गर्ल का है ये टॉय। Now children will take up the exercise part. Underline personal pronoun and circle possessive pronouns. Underline किसको करना है? Personal pronouns को, और circle करना है possessive pronouns को। First, you can go now. अब इसमें pronoun कौन सा word है? कौन सा word pronoun है? You. You कौन सा प्रोनाउन है? पोजेसिव है या पर्सनल है? You is a personal pronoun. तो पर्सनल को हमें क्या करना है? अंडरलाइन. We will underline this pronoun. Now the next is we are going to Shimla. अब यहाँ पे प्रोनाउन कौन सा वर्ड है? We. We कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल है या पोजेसिव है? Yes, we is पर्सनल प्रोनाउन, इसलिए हम इसको अंडरलाइन करेंगे। The next is this book is mine. अब इसमें कौन सा है प्रोनाउन? कौन सा है? mine. mine कौन सा प्रोनाउन होगा? क्या शो कर रहा है ये? बिलोंगिंगनेस शो कर रहा है। ये बता रहा है ना ओनरशिप की, किसकी है ये बुक? मेरी है, mine. तो mine क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन को हमने क्या करना है? सर्कल। तो हम इसको कर देंगे सर्कल। The next one is reflexive pronouns. Reflexive pronouns are used as an object in the sentence to refer to a previously mentioned noun or pronoun. Reflexive pronouns क्या होते हैं? वो एक ऑब्जेक्ट के तौर पे हम सेंटेंस में यूज करते हैं जो वर्ड्स, नाउन या प्रोनाउन जो ऑलरेडी मेंशन है सेंटेंस में, जो भी कोई नाउन या प्रोनाउन ऑलरेडी सेंटेंस में मेंशन है, उन सेंटेंसेस को रेफर करने के लिए हम जो है एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं इन नाउन प्रोनाउंस को, जिनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। दे आर फॉर्म्ड बाय एडिंग सेल्फ और सेल्व्स टू पर्सनल प्रोनाउन। किसी भी पर्सनल प्रोनाउन में हम जब सेल्फ या सेल्व्स यूज कर देते हैं तो क्या बन जाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या यूज करते हैं? सेल्फ या सेल्व्स। ये क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये माय जो है हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, इसमें हमने सेल्फ यूज कर दिया तो माई सेल्फ बन गया। हिम जो है उसमें हमने सेल्फ यूज किया, हिम सेल्फ बन गया। हर में सेल्फ यूज किया, हर सेल्फ बन गया। देम के साथ हमने सेल्फ यूज कर दिया, क्योंकि ये प्लूरल है, देम प्लूरल है, तो सेल्फ यूज कर दिया तो देम सेल्फ बन गया। ठीक है। अब देखो, आई
आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम अपने आप करती हूँ। तो माई सेल्फ यहाँ पे क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन माई के साथ हमने सेल्फ यूज कर दिया, तो क्या बन गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ। यू डू योर वर्क योर सेल्फ, आप अपना काम अपने आप करते हो, तो योर सेल्फ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। दे आर गोइंग टू द मार्केट themselves, वो themselves, दे प्लूरल है तो हमने themselves यूज किया। themselves यहाँ पे क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। Yes, now we will take up the exercise part. Underline demonstrative pronouns and circle reflexive pronouns. Demonstrative pronouns को underline करना है और circle करना है हमने reflexive pronouns को। Number 1, this is a book. अब इसमें कौन सा है pronoun? कौन सा word pronoun होगा इसमें? book होगा? नहीं, तो कौन सा है? this word जो है कौन सा pronoun है? demonstrative. Very good. The next one is those are your shoes. इसमें कौन सा है pronoun? those कौन सा pronoun है? reflexive है? नहीं, demonstrative. Very good. Do your work yourself. इसमें कौन सा word pronoun है? yourself. कौन सा है? demonstrative pronoun है? कौन सा है? reflexive. Very good. reflexive है तो क्या करेंगे? circle. Now the next is interrogative pronoun. कौन से? interrogative pronoun. Interrogative pronoun is used to ask questions. क्वेश्चन पूछने के लिए हम interrogative pronoun को यूज करते हैं। For example, who, whom, whose, which, what। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, हम जब ये यूज करते हैं वर्ड्स, तो ये क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, हु आर यू? अब इस पे हु क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। Whom do you want to meet? Whom क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। Whose book is this? Whose book is this? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। Which is your favorite fruit? Interrogative pronoun which. What do you want to eat for the dinner? What क्या है? Interrogative pronoun. Now next is relative pronouns. Relative pronouns are used to join sentences, refer to nouns or pronouns mentioned previously. जब हम दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, उनको एक बनाते हैं और उसमें एक हम क्या यूज करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। एक वर्ड जो यूज करते हैं वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि हम नाउन और प्रोनाउन जो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ऐसे नाउन और प्रोनाउन को रेफर करने के लिए एक जो हम वर्ड यूज करते हैं वो क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन। For example, this is the girl who helped the blind man. अब हम इस गर्ल की ऑलरेडी बात कर चुके हैं ना, ऑलरेडी ये गर्ल की बात हो चुकी है। This is the girl who helped the blind man, जिसने की ब्लाइंड मैन की हेल्प की। अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है? who। कौन सा है? who, क्योंकि हम दो सेंटेंसेस को यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। दिस इज द गर्ल, ठीक है, एक सेंटेंस ये हो गया। ये है नेक्स्ट सेंटेंस, शी हेल्प द ब्लाइंड मैन। उसने ब्लाइंड, द गर्ल हेल्प द ब्लाइंड मैन या शी हेल्प द ब्लाइंड मैन। अब दो सेंटेंसेस को हमने ज्वाइन किया है। ज्वाइन करने के लिए हमने एक वर्ड बीच में यूज किया है हु। अब ये हु किसके लिए यूज हुआ है? इस गर्ल के बारे में, गर्ल के लिए यूज हो रहा है, जो हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। गर्ल की हम बात कर चुके हैं, उसके लिए हमने ये यूज किया है हु। इसको हम क्या बोलेंगे?
written is missing. अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे which word जो है वो है relative pronoun, क्योंकि ये दो sentences को join कर रहा है। ये which किसके लिए हमने यूज किया है? पोएम के लिए। पोएम की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, है ना? कौन सी पोएम है? द पोएम। पोएम कौन सी पोएम? Which I had written is missing, जो मैंने लिखी है वो मिसिंग है। तो अब दो सेंटेंसेस है, उनको हमने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के लिए हमने एक वर्ड यूज किया which। which जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि पोएम के लिए यूज किया गया है। Now children, we'll do the exercise part. Underline the interrogative pronouns and circle the relative pronouns. Interrogative pronouns को हमने अंडरलाइन करना है और relative pronouns को क्या करना है? सर्कल। Number 1, the boy whose dog was missing is here. अब इसमें देखो बेटा कौन सा प्रोनाउन आएगा? कौन सा है? whose। whose को हम क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे या सर्कल करेंगे? yes, whose को हम सर्कल करेंगे because it is relative pronoun। ये relative pronoun है, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है। और बॉय जो है ऑलरेडी इसकी हम बात कर चुके हैं, ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, उसके लिए हमने ये यूज किया है। ठीक है, द नेक्स्ट इज दिस इज द लेडी हु वांट्स टू जॉइन पॉलिटिक्स। अब इसमें कौन सा है प्रोनाउन? यस, वेरी गुड, इसमें प्रोनाउन है हु। हु कौन सा प्रोनाउन आएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। इसको हम क्या करेंगे? सर्कल, क्योंकि ये भी दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है, टू सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है। और लेडी जिसको हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, उस लेडी के लिए ये यूज किया गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैटर विद यू। अब इसमें कौन सा प्रोनाउन है? व्हाट। व्हाट जो है, व्हाट को हम क्या करेंगे? इसको हम अंडरलाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। हम इसमें क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वी आर आस्किंग क्वेश्चन, दैट्स व्हाई इट इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड वी हैव टू अंडरलाइन इट। नाउ लाइक दिस you have to do all the exercises related to the topic given in your book. बुक में आपको इस टॉपिक पे जितनी भी एक्सरसाइजेस दी गई हैं, you have to practice them in your practice notebook. सारी एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस नोटबुक में करेंगे।